हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अर्थ प्रूडेंस एकेडमी। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज फिर से हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने टाइप की होती हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं, एंड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज़ लिमिटेशन क्या है। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि यह बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हमें बताता है। अकाउंटिंग के अंदर मेनली हमारी 4 चीज़ों के ऊपर बेसिस होता है, दैट इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग की हेल्प से हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं कि पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के कितने टाइप की ब्रांच होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। हमारे पास टोटल 6 टाइप के ब्रांचेस होते हैं। पहली जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। पहली जो है हमारी फाइनेंशियल और कॉस्ट के बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल और कॉस्ट के बेसिस पे हमारी 2 होती हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है एक्सटर्नल यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताना। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट जैसे तैयार किया जाता है। इट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एक्सटर्नल यूजर। मेनली हमारा फोकस होता है कि हम एक्सटर्नल यूजर्स को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पे हमारी 2 अकाउंटिंग होती हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द टैक्स अकाउंटिंग। मैनेजमेंट एंड टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है कि एक्चुअल में अभी हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना है, हमारी फोरकास्टिंग क्या है, अभी अगला डिसीजन हमें क्या लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का संबंध टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स कंप्लायंस से होता है। ये हमें बताता है कि बिजनेस सभी टैक्स लॉ का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग का योग हम फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट केसेस के अंदर मेनली करते हैं। इट कंबाइंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ हमें जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं उसके अंदर हमें सोशल वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, हम कुछ एथिक्स होते हैं, तो उससे ही रिलेटेड ये इसके अंदर चीज़ें होती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इंडिपेंडेंटली हम उनकी जांच करते हैं कि हमारा मेन पर्पस होता है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना कि अब वो सही है, जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है वो एक्चुअल में रिलायबल है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, ये हम चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मेनली हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल यूजर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर की मैं बात करूँ तो पहले आता है हमारा ऑनर। ऑनर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग डेटा का उपयोग करता है।
नेक्स्ट एम्प्लॉय कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखता है कि भाई मेरी अगर मैं इस कंपनी में रह रहा हूँ, मेरी जॉब स्टेबल है या नहीं है, आगे मुझे कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस नहीं करने पड़ जाएंगे, तो इसलिए एम्प्लॉय भी उन चीजों को देखता है। सेकंड टाइप ऑफ यूजर होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर हमारे दो टाइप से डिवाइडेड है, फाइनेंशियल यूजर कौन है एंड रेगुलेटरी एंड पब्लिक यूजर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारे इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स आते हैं। इन्वेस्टर्स जो कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसा डाल रखा है, वो देखते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी अभी स्ट्रेंथ उसकी है या नहीं है, आगे हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से वो देखते हैं, वो हमें प्रॉफिट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्रेडिट एंड बैंक इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है कि भाई वो हमारा लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतनी क्षमता है, आगे हम उन्हें दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो अपना टैक्स कलेक्शन के लिए देखती है, रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए देखती है और इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर। कस्टमर बिजनेस की रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के आकलन करते हैं। जनरल पब्लिक के अंदर क्या होता है कि वो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड ताकि सोसाइटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उपयोग डिफरेंट टाइप से वो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, क्यों अकाउंटिंग इतनी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दैट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर क्या आता है, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन। बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिटेबली क्या है, अभी वो प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, अभी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या चल रही है उसके लिए। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं कि अभी कैसा बिजनेस चल रहा है, हो सकता है कि हमारा जो कोई मार्केट के अंदर जो हमारे सब्स्टिट्यूट हैं, उनके साथ जो हमारे कॉम्पिटिटर हमें जिन्हें कहते हैं, उनके साथ हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी उनका मार्केट शेयर कितना है, हमारा कितना है, उनसे हमारी ग्रोथ कितनी है, तो ओवरऑल ये चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड साथ साथ में कि लास्ट ईयर से अभी इस ईयर मैंने कितने परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की है, कि लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उठा लूँ और इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उठा लूँ, तो मुझे ये अलग से दिख जाएगा कि मेरा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना है। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कानूनी मामलों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से कार्य करती है, क्योंकि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ है तो हमारे पास एज अ प्रूफ वो चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है दैट इज टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस के अंदर क्या होता है, टैक्स कैलकुलेशन एंड टैक्स को फीलिंग को और बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम टैक्स कंप्लायंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को और भी बेटर बनाने के लिए मैनेजमेंट को ऊंचे से ऊंचा डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करती है, जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहे। लास्ट बट नॉट द लेस्ट दैट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या रहता है, फर्स्ट दैट इज इग्नोर्स नॉन मोनेटरी इंफॉर्मेशन। नॉन इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन मोनेटरी टर्म में होती है, हम केवल वही अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मोनेटरी के अंदर हमारा आता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी जैसी चीज़ों को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट असेट हमारे जो भी होते हैं, हम उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। वो पास इवेंट होते हैं तो यह भविष्य की कोई गारंटी ऐसी ऐसा होता नहीं है, तो हम उन पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं।
मार्केट अभी इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या चल रही है, उसके बेसिस पे नहीं, अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट उनकी कितनी है उसी पे हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट दैट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए जो हमारे एक्सटर्नल यूजर है उनको हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी दिखानी है, प्रॉफिट में दिखानी है, तो क्या करते हैं हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना कुछ चीजें उसके अंदर एड ऑन कर देते हैं कि भाई ये चीजें भी, और हमारा इस साल का प्रॉफिट तो इतना आया है, ताकि क्या है जो एक्सटर्नल यूजर है वो कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट करे और क्रेडिटर और बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो विंडो ड्रेसिंग के अंदर हम कर सकते हैं और एक अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स के अंदर क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होता है, हर बिजनेस का अलग एक्सपीरियंस होता है, तो ऑन द कुछ चीजें होती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो चीजें हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं वो चीजें कहीं पर भी हर जगह सेम नहीं होती है, हर किसी का प्रोस्पेक्टिव अलग है, किसी का कुछ है, तो सब हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। ठीक है, तो आज के हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई और चीजें हो आप हमसे शेयर करना चाहते हो कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पे वीडियो लाना चाहिए, वैसे तो हमने 11th और 12th का दोनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो इसी में कंटिन्यू रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।